यहाँ पर चल रहा है इस्कॉन के द्वारा, तो इससे आपको लाभ उठाने के लिए यहाँ पर इस्कॉन की कुछ स्कीम है। इस्कॉन जो है एक यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व में ऐसा कोई और संस्थान नहीं है जो हमें आत्मा का ज्ञान दे। तो एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे विश्व में उन्होंने आत्मा का ज्ञान दिया, और वही आज यहाँ सब आप लोगों को देने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए एक स्कीम है जो कुछ श्रद्धावान भक्तों के लिए है, जो अभी नए भक्त हैं, जो इस्कॉन के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने आप की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो उनके लिए श्रद्धावान भक्तों की एक श्रेणी है, जिसके लिए हमारे पीछे काउंटर है उसका इस्कॉन यूथ फॉर्म और लाइफ मेंबरशिप, दो काउंटर हैं जहां पर उसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। लेकिन वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको 51 रुपीज़ दे करके कराने होंगे, और उसके साथ साथ एक जपा किट आपको मिलेगी, और फिर एक सर्टिफिकेट है जो श्रद्धावान भक्तों का कुछ समय ट्रेनिंग के बाद आपको दिया जाएगा। तो जो इसके लिए सिंसियर हैं, जो चाहते हैं कि हम जाने भक्ति क्या है, भगवान कौन है, जीव की क्या स्थिति है, ये प्रकृति क्या है, अगर हमें ये सब जानना है तो हमें इस मनुष्य जीवन का, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इसका लाभ उठाना चाहिए। और कुछ लोग पीछे वहाँ पर फॉर्म है, सब डिवोटी तैयार खड़े हैं, तो उनसे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसकी 3 श्रेणी है। पहले आपको एक माला करनी, सभी लोग हरि बोल, क्योंकि यहाँ पर सत्संग है तो हमें निरंतर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो हरि बोल एक ऐसी ध्वनि है, ये भगवान का नाम है, तो इससे उत्साह बढ़ता है और उमंग दिखाई देती है कि जहां हम आए हैं वो कथा सुनने की हमारी बहुत उत्सुकता है। हरि बोल, हरि बोल। यहाँ शांत नहीं रहना है और अपनी वॉल्यूम पूरी खोल के रखनी है जब हरि बोल कहलाए, और जब प्रभु जी कथा करेंगे तो उसको बिल्कुल ऑफ रखना है। हरि बोल। अनिल गुप्ता जी प्लीज आइए। सत्यनारायण प्रभु मृदंग के लिए। डॉक्टर रवि भगत का स्वागत यहाँ पर इस्कॉन के इस मंच पर। लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, तो उनको दिए जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यनारायण मृदंग के लिए। हरे कृष्णा। ये सत्यनारायण जी मृदंग के लिए आइए प्लीज। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी
गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी हरि बोल। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद जय 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 ओम विष्णुपाद परमहंस प्रजगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की मेरठ के गौर निताय की मेरठ के भक्तों की वृंदावन के भी भक्तों की हरि बोल। सारे संसार के भक्तों की जय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज हरे कृष्णा उत्सव के तीसरे दिन आप लोगों का सहर्ष अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन।
आज हम भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मंगलाचरण संस्कृत में दो शब्द करके, इतने मुश्किल नहीं है, प्लीज सब लोग पीछे बोलने की कोशिश करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकाम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठकी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। पिछले 2 दिन में
जो कथा की चर्चा की आप लोगों ने बहुत श्रद्धा और भक्ति से श्रवण किया, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। पिछले 2 दिन में जो बताया उसके बारे में किसी का कोई प्रश्न है? सची चंद्र गौर प्रभु। उधर कोई माइक लेके है, अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो तो उसको बताने के लिए। शेखर प्रभु, ओके, कोई हाथ दिखे तो बताना। किसी का कोई प्रश्न है? ये शेखर प्रभु आगे माइक लेके खड़े हैं। ओके, लगता है नहीं। I have a question. How can we tell that the Hare Krishna mantra, Mahamantra, is really the real deal? Meaning by the experience? Is that the answer? Through experience? No, meaning, are you asking by experience or from Shastric reference? Through Shastra reference. Like, we can be doing it for a long time, but then how can we know that the Hare Krishna mantra, because everybody says, yeah, this is what we should be doing. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Chant Hare Krishna. But how can we really know that this is the one? You mean, what is the proof in the Shastra, or what is the proof in practical application? What is the proof in practical application? चलो अच्छा, प्रश्न ये है कि बहुत समय तक हरे कृष्ण महामंत्र जप करते करते एक भक्त को किस प्रकार ये पता चले कि उसकी कुछ आध्यात्मिक प्रगति भी हो रही है। श्रील प्रभुपाद को ये प्रश्न एक बार भक्तों ने पूछा था और जो उन्होंने उत्तर दिया मैं आप लोगों के लिए दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा, श्रील प्रभुपाद ने बताया कि किसी भी भक्त को इस बात से पता लगना चाहिए कि वो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है कि उसकी दैन्यता, ह्यूमिलिटी, करुणा, दया, जो अहंकार का ऑपोजिट है, वो बढ़ना चाहिए। अगर जो वो हमारा बढ़ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। इस विषय में एक्चुअली माता जी ने प्रश्न अच्छा पूछा, तो मैं आपको इसके बारे में एक कथा बता ही देता हूं कि ये कथा विष्णु पुराण में से है। एक समय की बात है, एक समय का अर्थ है यहां पे सतयुग या बिगिनिंग ऑफ टाइम। कुछ ऋषि मुनि एक बहुत बड़े यज्ञ करने की आयोजन कर रहे थे। तो जब ये पूछा गया कि यज्ञ में यज्ञपति किसको बनाया जाएगा, किसको यज्ञ में सर्वोच्च आहुति प्रदान की जाएगी, who is going to head the fire sacrifice, who will be the supreme beneficiary of the fire sacrifice.
तो वहां सम्मिलित ऋषि मुनियों ने अपने अपने विचार दिए। किसी ने कहा ये यज्ञ की सर्वोच्च पदवी या आहुति के भोक्ता ब्रह्मा जी होने चाहिए। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो स्थान तो शिव जी के लिए ज्यादा उपयुक्त है। लेकिन बाकी कुछ लोग कहने लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो विष्णु ही हैं जो सब कारणों के कारण हैं और वो ही सर्वोच्च है। तो जब ये पाया गया कि सभी ऋषि मुनियों में इस बात में राय में अंतर है, अलग अलग राय हैं, तो वास्तव में जो सप्त ऋषि वहां पे मौजूद थे उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, हम इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताएंगे। हम एक प्रयोग करेंगे और उस प्रयोग से देखेंगे कि किस तरह से सिद्ध होता है कि यज्ञ की आहुति किस त्रिमूर्ति में से किस भगवान को सर्वोच्च रूप में प्राप्त होनी चाहिए। तो उस असेंबली में, उस सभा में भृगु मुनि भी मौजूद थे। भृगु मुनि का नाम सुना है, काफी लोगों ने भृगु मुनि का नाम सुना है। भृगु मुनि अपनी बोल्डनेस के लिए जाने माने जाते हैं। भृगु मुनि ने कहा, भृगु मुनि ने कहा ठीक है, इस प्रयोग के लिए मैं वॉलंटियर करता हूं, मैं ये कार्य सिद्ध करके आने के लिए तैयार हूं। तो सब लोग ये निर्णय कर लें कि इन तीनों में से सर्वोच्च किसको माना जाएगा, उसका निर्णय किस प्रकार होगा। क्या ऐसी शक्ति है जिससे ये माना जा सकता है कि हां, इसके अंदर ये वाली शक्ति ज्यादा है, तो जरूर यही मूर्ति त्रिमूर्ति में से सर्वोच्च है। तो सबने निर्णय किया कि वो शक्ति है दैन्यता, दया, करुणा, क्षमा। ये सब एक तरह से सिनोनिम्स हैं, हिंदी में कहते हैं समानार्थक शब्द। तो भृगु मुनि ने कहा ठीक है, मैं ये पता करने के लिए जाऊंगा कि इन तीनों त्रिमूर्ति में से कौन मूर्ति सर्वोच्च है। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए। जब ब्रह्मा जी के पास गए सत्यलोक में, भृगु मुनि को वहां जाने की आज्ञा है, मीनिंग उनको अनुमति है, वो वहां जा सकते हैं सत्यलोक में किसी भी समय। जब भृगु मुनि वहां गए तो एक वहां छोटी सी सभा चल रही थी और ब्रह्मा जी सभापति के रूप में एक व्यासासन पर बैठे हुए थे और कुछ लोग उनके साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे। भृगु मुनि गए, कक्ष में जाने से पहले पूछा भी नहीं कि मैं अंदर आ सकता हूं कि नहीं, और जाके इस तरफ ब्रह्मा जी और बाकी जो लोग बैठे हुए थे इस तरफ उनको उनकी तरफ फेस करके बैठे हुए थे। भृगु मुनि जाके उनके बीच में बैठ गए और ब्रह्मा जी की तरफ अपनी बैक कर ली, अपनी पीठ ब्रह्मा जी की तरफ और अपना चेहरा और जो लोग बैठे हुए थे उनकी तरफ।
थोड़ी देर के बाद ब्रह्मा जी को ये रियलाइज हुआ कि ये भृगु क्या कर रहा है। और ब्रह्मा जी ने खूब डांटा कि तू भृगु ऋषि मेरी संतान, मैं पिता हूं तेरा, और तू इस तरह से बीच में सभा में आकर मेरी तरफ पीट करके अनादर से बैठा है। ये क्या तरीका है? कोई तहजीब नहीं सीखी कभी। अच्छी तरह से भृगु मुनि को डांटा। भृगु मुनि प्रणाम करके वहां से निकल गए, क्योंकि वो वास्तव में एक प्रयोग कर रहे थे। वो वास्तव में जो कर रहे थे वो अपने मन से नहीं, अपने प्रयोग को सिद्ध करने के लिए कर रहे थे। वहां से सत्यलोक से भृगु मुनि निकले और सीधे कैलाश पर्वत गए शिव जी को मिलने के लिए। जब वो कैलाश पर्वत पहुंचे तो नंदीश्वर आदि गणों ने, जिनकी कल भी चर्चा की थी, नंदीश्वर, उन्होंने भृगु मुनि को रोका कि नहीं नहीं, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। कि क्यों? मुझे तो अधिकार है, मैं किसी भी समय कैलाश पर्वत में जाकर शिव जी के दर्शन कर सकता हूं। कि हाँ ठीक है, आपको वो अनुमति तो है, लेकिन इस समय वो देवी पार्वती के साथ अकेले विश्राम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको इस समय अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। भृगु मुनि क्योंकि प्रयोग के लिए निकले थे, वो अंदर गए, नंदीश्वर के रोकने पे भी नहीं रुके और अंदर चले गए। जब अंदर चले गए तो शिव जी ने उनको पूछा कि आप इस तरह से सीधे अंदर चले आए, किसी ने आपको रोका नहीं? कि हाँ हाँ रोका तो था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। कि अच्छा, आपको कोई आदर नहीं किसी के लिए? तो टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भृगु मुनि वहां से शिव जी को प्रणाम करके सीधे क्षीर सागर की तरफ गए। क्षीर सागर में जाने से उनको द्वारपालों ने रोका। उन्होंने बताया, मुझे तो क्षीर सागर में कभी भी जाने की अनुमति है। तो फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपको अनुमति तो है, लेकिन हम अभी अंदर जाके विष्णु जी से पूछ के आएंगे कि इस समय वो आपसे साक्षात्कार करना चाहते हैं कि नहीं। कि नहीं नहीं, मैं ये सब चीज की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। और वो क्रोध में भरे हुए अंदर गए। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु शेष शैया पे योग निद्रा में विश्राम की अवस्था में। वो उनके पास तक गए और उनको जगाने के लिए उनकी छाती पे बहुत जोर से ठोकर मारी। हे विष्णु! भगवान विष्णु स्वयं के खड़े हो गए, भृगु मुनि को प्रणाम किया और सबसे पहले पूछा कि भगवान, मेरी कठोर छाती से आपका पैर टकराने से आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? मैं बहुत लज्जित हूं।
कि मेरी छाती से आपके पैर को टकराना पड़ा। क्या मैं आपकी चरण वंदना करके, आपके चरण दबा के किसी तरह से इस पाप से, घोर पाप से बच सकता हूं? किस तरह मैं आपकी सेवा करूं कि आप मेरे घर में आए, मेरे द्वार पे आए और मेरी ये कठोर छाती, इसने आपके पैर को कुछ न कुछ कष्ट अवश्य पहुंचाया होगा। भृगु मुनि वहां से भी प्रणाम करके निकल गए और वापस अपने ऋषि मुनियों की सभा में आए और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि विष्णु ही सर्वोच्च त्रिमूर्ति हैं। त्रिमूर्ति में से सर्वोच्च विष्णु जी ही हैं। विष्णु जी के छाती में आज भी भृगु मुनि के ठोकर मारे हुए का निशान है और उसका नाम है श्रीवत्स। श्रीवत्स नाम का एक निशान विष्णु जी की छाती में है, जो भृगु मुनि के पैर की ठोकर से बनाया गया था। और विष्णु जी जब कोई माला या हार या कोई श्रृंगार पहनते हैं तो वो श्रीवत्स को कभी नहीं ढकते। वो श्रीवत्स को अपना आभूषण मानते हैं कि हाँ, ये एक ब्राह्मण, एक ऋषि, एक पवित्र आत्मा, उसका दिया हुआ निशान है। तो ये है दैन्यता या ह्यूमिलिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की दैन्यता। जैसे भगवान विष्णु ऐसे ही वैष्णव होने चाहिए। जिसका जरा सा निरादर हो जाए तो उसको बहुत बुरा लगने लगे, या रातों की नींद उड़ जाए, उसका आध्यात्मिक उन्नति बहुत नहीं है। जो जितना ज्यादा दयावान, क्षमावान, दैन्य, करुणावान है, ये एक भक्त की भी निशानी है कि कौन भक्त कितना आध्यात्मिक उन्नति कर चुका है। ये उससे पता चलता है कि what is the level of his humility. ठीक है माता जी, is it okay? You understood everything in Hindi? Thank you anyways for asking the question. और किसी का कोई प्रश्न है तो आज हम आपको श्रीमद् भागवतम के प्रमुख संदेश के बारे में बताएंगे। प्रमुख संदेश या उपदेश श्रीमद् भागवतम का, जैसा कि रूपवान प्रभु ने बताया कि आगे श्रीमद् भागवतम वहाँ डिस्प्लेड है। श्रीमद् भागवतम हमें भगवान की प्राप्ति में मदद करते हैं, भगवान की भक्ति की प्राप्ति में मदद करते हैं। और श्रीमद् भागवतम स्वयं भी कलयुग में भगवान के अवतार के समान है और इनकी पूजा अर्चना बिल्कुल
भगवान के समान होती है, की जा सकती है या की जानी चाहिए। तो कोई भी अपने घर ले जाके भागवतम की स्थापना कर सकते हैं और इनकी पूजा आरती पूरे भगवान की तरह की जाती है, और जब कभी मौका लगे तो खोल के पढ़ भी सकते हैं। वैसे जो हम श्लोक बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया, वो ये एनकरेजमेंट है, उत्साह कि रोज थोड़ा बहुत भागवतम में से पढ़ना चाहिए। जिसके पास जितना समय उसके अनुसार, चाहे कोई एक श्लोक पढ़े, चाहे कोई एक चौथाई पन्ना पढ़े, चाहे कोई 2 पेज पढ़े, चाहे कोई 10 पेज रोज पढ़ने का नियम ले, जिसका जैसा स्केड्यूल, जिसका टाइम अलाउ करता है। या अगर अभी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता तो भी घर में श्रीमद् भागवतम की स्थापना कर लेने से घर में शुभ ऑस्पिशियसनेस चारों तरफ फैलती है। तो श्रीमद् भागवतम हमें मुख्य रूप से भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला और भगवान के पार्षद, ये 5 चीजों के बारे में बताते हैं। ये 5 प्रमुख विषय इतने प्रमुख हैं कि इनमें से हम जैसे जीव मात्र अगर 5 में से 1 में भी पारंगत हो जाएं तो हमारा मनुष्य जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। 5 में से 1 भी अगर हो जाए तो आज हम आपको भगवान के रूपों के बारे में बताएंगे, या कहा जा सकता है कि बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूरी तरह से इनमें से कोई भी अगर जानना है या पारंगत होना है तो उसके लिए भगवान की कृपा सबसे अधिक आवश्यक है। और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे गुरु महाराज परम गुरु श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र के जप करने से और नित्यम भागवत सेवया से भगवान अपने आप को हमें प्रदर्शित करेंगे। हमारे हृदय में हमें भगवान की अनुभूति होने लगेगी और बाहर भी। तो भगवान के सब रूपों को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीमद् भागवतम में अलग अलग प्रकारों के अवतार बताए गए हैं। जैसे कि हम सब लोग दशावतार के बारे में जानते हैं, ज्यादातर सभी लोग दशावतार के बारे में जानते हैं। कोई है यहां जो 10 के 10 अवतारों का नाम हमें बता सके? दस अवतारों के नाम दशावतार में से। इतना मुश्किल तो नहीं है प्रश्न। कोई नहीं है या मुझे दिख नहीं रहा है? शेखर, कोई दिख रहा है? किसी का हाथ ऊपर दिख रहा है? भक्त शेखर प्रभु, लुक एट द पीपल। मेरी तरफ नहीं, उनकी तरफ देखो।
दशावतार भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम हमें भगवान के 24 अवतारों के बारे में शिक्षा देती है, 10 के बारे में नहीं। वो 10 और उसके अलावा और 24 अवतारों के बारे में शिक्षा देती है। और मत्स्य अवतार है जी, कच्छप 12, नरसिंह अवतार है, परशुराम और श्री कृष्ण राम, परशुराम, कल्कि, बुद्ध भगवान, बलराम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जैसे कि ये कथा अभी हमने विष्णु पुराण में से बताई, ये कथा जो है ये इतिहास है। इतिहास है, उसका अर्थ है कि ये सत्य पर आधारित है। उसका मतलब है कि ये रियल है। आजकल बहुत से सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग शास्त्रों में लिखी हुई बातों को सच नहीं मानते, इतिहास नहीं मानते, उनको मनगढ़ंत मानते हैं या माइथोलॉजी मानते हैं। श्रील प्रभुपाद ने सारे संसार में भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का प्रचार और प्रसार किया, सारी दुनिया में, ना केवल भारत में। श्रील प्रभुपाद की मेन शिक्षा ये है कि ये श्रीमद् भागवतम में जो ज्ञान दिया गया है वो इतिहास है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट बेस्ड ऑन फिक्शन। ये सत्य पर आधारित है। एक एक शब्द, एक एक कथा हमारे शास्त्रों में दी हुई सत्य पर आधारित है। हम लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, अपने ही शास्त्रों को माइथोलॉजी बताने में बहुत गर्व प्रतीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे राज्य करने वाले अंग्रेजों ने हमारे शास्त्रों को ये नाम दिया था कि आपके शास्त्र जो हैं ये माइथोलॉजी हैं, मतलब ये झूठ पर आधारित हैं। और ज्यादातर सभी पढ़े लिखे हिंदू उस बात से एग्री होते हैं, उसको मानते हैं। तो अभी कुछ वर्ष पहले जब भगवान राम का बनाया हुआ पुल रामेश्वरम से श्रीलंका तक जाता हुआ सैटेलाइट ने उसकी पिक्चर्स लेके दिखाया और सारे संसार को वो नजर आया जिसको हम राम पुल कहते हैं, और गोरे लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। तो जब उसको तोड़ने की बात आई वहां से रास्ता बनाने के लिए, और वहां के चीफ मिनिस्टर करुणानिधि उसको तोड़ना चाहते थे, तो जब उनसे पूछा गया कि ये भगवान राम का बनाया हुआ पुल आप तोड़ना क्यों चाहते हो, तो उन्होंने वापस सबको कह दिया
कौन भगवान राम? तुम लोग तो स्वयं कहते हो कि हमारे जो शास्त्र हैं ये सत्य नहीं, मिथ्या हैं। तो आज कैसे सत्य हो गए? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सब सज्जनों, बंधुओं और देवियों से प्रार्थना है कि कभी भी हमारे शास्त्रों को ना मिथ्या समझें और ना किसी को अपने सामने उनको मिथ्या कबूल करने दें। हमारे शास्त्र इतिहास हैं, सत्य पर आधारित हैं और हमें परम सत्य का ज्ञान देते हैं। तो कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान के कितने सारे अवतारों में कई प्रकार के अवतार हैं, उसमें से पहले मेन कैटेगरी अंश अवतार। भगवान के कई सारे अंश अवतार हैं। अंश अवतार का अर्थ है कि जो अवतार किसी एक पर्टिकुलर कार्य को सिद्ध करने के लिए होता है और उस कार्य को सिद्ध करके वो वापस अपने धाम, परम धाम लौट जाते हैं। जिस रूप में भगवान आते हैं, एक कार्य को सिद्ध करते हैं और चले जाते हैं। जैसे कि मत्स्य अवतार इस धरती पे जब प्रलय होती है तो वो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारी आत्माओं की आते हैं, सप्तऋषि और सप्तऋषि के बीजों की रक्षा करने के लिए और अपना कार्य करके चले जाते हैं। कच्छप अवतार या कूर्म अवतार, वो केवल मंदराचल पर्वत अपनी पीठ पे धारण करने के लिए अवतार लेते हैं, जिससे कि देव और दानव मिलके समुद्र का मंथन कर सकें और समुद्र में से निधि प्राप्त कर सकें। तो क्योंकि अगर जो कूर्म अवतार कश्यप वहां नीचे नहीं हो तो मंदराचल पर्वत के रगड़ने से वो धरती के अंदर भी जा सकते हैं। आपको ये आइडिया देने के लिए कि कितनी शक्ति है भगवान की, कूर्म अवतार का ऐसा वर्णन दिया गया है श्रीमद् भागवतम में कि इतना भारी मंदराचल पर्वत ना केवल उनके ऊपर रखा गया बल्कि और उसको बिलोने के लिए उसको खूब अच्छी तरह से हिलाया गया। उससे भगवान के कश्यप अवतार को कष्ट नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, उनको ऐसा लगा कि कोई बड़े प्यार से धीरे धीरे मुझे सहला रहा है ऐसे, और उनको वो सहलाने से नींद आ गई। ये है कूर्म अवतार की शक्ति कि इतना भारी भरकम मंदराचल पर्वत वो उनको प्यार से कोई हाथ सहला रहा है, उस प्रकार प्रतीत हुआ। ऐसे ही वराह अवतार, जिनका आज आपने लीला मंचन यहां देखा कि सतयुग के समय ये जो जय विजय आप लोग सभी जानते हैं, जय और विजय वैकुंठ के द्वारपाल, इन्होंने 4 कुमारों को वैकुंठ में जाने से रोका और उन्हें श्राप मिला और उसकी वजह से हर युग में जय विजय वापस आते हैं। तो सबसे पहले सतयुग में
जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकाशिपु, इन दो रूपों में जय विजय आते हैं। उसमें से हिरण्याक्ष सबसे भयंकर रूप है। ये चार्ट, हिरण्याक्ष ने क्या किया? हिरण्याक्ष ने ये हमारे ब्रह्मांड को दिखाया गया, आपको पहले भी दिखाया, उसके बीच में से धरती को अपने स्थान से हटाकर नीचे समुद्र में, क्षीर सागर में ले गया, जिससे ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी परेशान हुए तो लॉर्ड वराह उनकी नाक में से प्रकट हो गए और अपना धीरे धीरे रूप बढ़ा के इतना बड़ा रूप कर लिया कि ये पृथ्वी से भी, सारी पृथ्वी से भी बहुत बड़े। और उसी तरह से हिरण्याक्ष भी था, क्योंकि धरती को हिलाना कोई आसान कार्य नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है। किसी में इतनी शक्ति आजकल के जमाने में नहीं है कि जो पृथ्वी को हिला सके। उसको समझने के लिए हमें शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार इस समय कलयुग में लोगों की उम्र करीब 100 साल के आसपास ही होती है, उस तरह से द्वापर में लोग 1000 साल तक जीते हैं और त्रेता में मनुष्य जीवों की उम्र 10,000 साल या उसके आसपास इस तरीके से होती है। उसी तरह से सतयुग में लोग 1,00,000 साल तक जीते हैं। तो जब हम सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप 60,000 साल की तपस्या के लिए चले गए, तो हमें विश्वास नहीं होता, लगता है ये मिथ्या है। कैसे कोई 60,000 साल वर्ष के लिए तपस्या के लिए जा सकता है? अवश्य जा सकता है, अगर जो उसकी उम्र 1,00,000 साल के आसपास है, तो उसमें से 60,000 साल अगर उसने तपस्या कर ली तो भी 40,000 साल उसकी उम्र के बाकी हैं। त्रेता में जब भगवान राम राज्य करने के लिए आए, तो कितने साल राम राज्य किया, कौन बता सकता है? भगवान राम ने राम राज्य कितने वर्ष तक किया? प्रभु जी 11,000 वर्ष तक। वेरी गुड। हरि बोल। क्या नाम है आपका? राजा जुनेजा। ये माला आपके लिए। भगवान राम ने त्रेता में जब राम राज्य किया तो 11,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया। लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने देवी सीता को जानते बूझते कि वो निर्दोष हैं, फिर भी उनको वन भेज दिया और उनको त्याग दिया, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि वास्तव में कितना लंबा जीवन
भगवान श्री राम ने अकेले राजा होते हुए बिना अपनी पत्नी के और बिना और किसी के साथ के 11,000 साल उन्होंने शासन किया। तो वास्तव में वनवास किसका हुआ? देवी सीता जो कुछ ही साल में लव कुश को जन्म देकर और भगवान राम को सौंपकर वापस अपने लोक वापस चली गई, या भगवान राम का जिन्होंने 11,000 साल में से अगर 50 साल निकाल दो तो फिर भी ऑलमोस्ट 11,000 साल ही बचते हैं। उतने साल तक उन्होंने बिना पत्नी के बिना कोई दूसरा विवाह किए राज्य किया। हिरण्याक्ष कितना बलवान या कितना विशाल काय था, इसका विवरण एक रूप में रामायण में भी आता है। कैसे कि रावण जब अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए शिव जी के पास गए तो उन्होंने शिव समेत पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया। शिव जी को जब पता चला कि मेरे समेत पूरा कैलाश पर्वत उठा लिया है तो अपना पैर थोड़ा सा नीचे कर दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा जोर डाला तो रावण का हाथ वहीं फंस गया। फिर भी प्रसन्न होके शिव जी ने अपना पैर हटा लिया और रावण को अपना हाथ निकालने दिया। शिव जी ने कहा कि अगर तू ये जानना चाहता है रावण कि तेरे अंदर कितना बल है, तो मैं तुझे एक स्थान पे एक वस्तु को हिलाने के लिए भेज देता हूं। तो उनको बता के भेजा कि ऐसे ऐसे इस स्थान पे जाना, वहां एक बहुत बड़ी वस्तु आपको मिलेगी, उसको थोड़ा सा हिला के वापस आ जाना, अगर आपसे हिल जाए तो। रावण वहां गए और उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो वस्तु तस से मस नहीं हुई। परेशान होके हार मान के वापस शिव जी के पास आ गए कि मुझे नहीं लगता था कि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु है जिसको मैं हिला नहीं सकता। ऐसा क्या है जो आपने मुझे हिलाने के लिए भेजा और मैं नहीं हिला पाया? तो शिव जी ने उसको बताया कि वो केवल हिरण्याक्ष के कान का बाला था, एक बाला हिरण्याक्ष के कान का। रावण उसको पूरी शक्ति से हिला भी नहीं पाया। ये हिरण्याक्ष के बल, उसकी काय, किस तरीके का उसका साइज होगा कि उसका एक बाला इतना बड़ा था जो रावण से हिला भी नहीं। हिरण्याक्ष और रावण, इनमें 12-15 लाख साल का अंतर है। ऐसे ही जैसे कि हम फिल्मों में देखते हैं, पहले सीन में हिरण्याक्ष आया, दूसरे में हिरण्यकाशिपु आया, तीसरे में रावण और चौथे में कुंभकर्ण। वास्तव में इतना जल्दी जल्दी नहीं, बीच में कई कई लाख साल हैं। इनकी उम्र में और इनके आकार में और इनके बल में बहुत अंतर है।
तो हिरण्याक्ष इस ब्रह्मांड में, ये बीच में जो धरती है, इसको यहां से हटाकर यहां ये नीचे जो समुद्र है, गर्भोदक ओशन, गर्भोदक समुद्र, या इसी को क्षीर सागर भी कहते हैं, क्षीर सागर में जाके पृथ्वी को डुबो दिया। और ब्रह्मा जी के परेशान होने पर वराह ने अवतार लिया। लॉर्ड वराह ब्रह्मा जी से प्रकट हुए और उन्होंने जाके हिरण्याक्ष, पहले उन्होंने जाके पृथ्वी को क्षीर सागर में से निकाल के वापस अपने स्थान पे स्थापित कर दिया। पृथ्वी को वापस अपने स्थान पे देख के हिरण्याक्ष बहुत क्रुद्ध हो गए और ढूंढने लगे कि ये किसके अंदर इतनी शक्ति और है इस संसार में कि सारी पृथ्वी को उसने हिला दिया, हटा दिया। जो मैं समुद्र में डुबा के आया था उसमें से निकाल लिया और वापस सौर मंडल में स्थापित कर दिया। वो ढूंढने के लिए वराह को गए और भगवान वराह रूप में उनका इंतजार ही कर रहे थे और उनको अच्छी तरह से युद्ध करने का मौका दिया और अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लॉर्ड वराह की। तो ये किसी एक कार्य को सिद्ध करने के लिए जो अवतार होते हैं उनको कहते हैं अंश अवतार। केवल एक कार्य सिद्ध किया और बस उसी कार्य के लिए आए, वो कार्य किया और वापस अपने लोग प्रस्थान कर गए। ये होते हैं अंश अवतार, जैसे कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार भी ऐसे ही हैं। नरसिंह अवतार की क्या लीला है? केवल प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए नरसिंह भगवान आते हैं और हिरण्यकशिप का वध करके प्रहलाद को पाताल का राजा बना के वो वापस अपने लोक में प्रस्थान कर जाते हैं। तो इस तरीके के अवतारों का नाम है अंश अवतार। दूसरे लीला अवतार, जैसे भगवान राम दशरथ और कौशल्या के घर जन्म लेते हैं, बाल्यकाल की लीलाएं करते हैं, 11,000 साल तक इस संसार में राम राज्य की स्थापना करते हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने रामायण नहीं देखी या रामलीलाओं के बारे में नहीं पता है। आप सब ने देखा ही है और सब कुछ पता ही है। तो वो पूरी तरह से आके पूरी लीला करते हैं। केवल एक कार्य के लिए आके उसको सिद्ध करके वापस नहीं चले जाते। पूरी तरह से जन्म लेते हैं, पूरी आयु रहते हैं इस संसार में, जो कुछ करना है बहुत कुछ करते हैं और उसके बाद जब उनकी लीला समाप्त होने का टाइम आता है तो अपनी लीला समाप्त करके वापस अपने लोग चले जाते हैं। इनको कहते हैं लीला अवतार। रामायण में वैसे सब कुछ बताया गया है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार वास्तव में भगवान राम की एक बहन भी थी। कितने लोगों को मालूम था पहले से कि भगवान राम की एक बहन भी थी?
बहुत से लोगों को नहीं मालूम। भगवान राम की जो बहन थी, उनको महाराज दशरथ ने एक पड़ोसी राजा जो उनके मित्र हुआ करते थे, उनका नाम था रोमापाद। महाराज रोमापाद को अपनी एक पुत्री उन्होंने गोद दे दी थी या दान दे दी थी। एक्चुअली भगवान राम की और भी बहनें थीं, तो एक, क्योंकि रोमापाद के कोई संतान नहीं थी, इसलिए दशरथ ने एक पुत्री अपनी उनको दान में दे दी थी। और जब दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तो जो ऋषि मुनि आए जिन्होंने वो यज्ञ को संपन्न किया, उनका नाम था ऋष्यशृंगी। और वो ऋष्यशृंगी उसी रोमापाद की पुत्री, जो कि महाराज दशरथ द्वारा प्रदान की गई थी, उन्हीं के पति थे वो ऋष्यशृंगी। तो आज आपको रामायण के बारे में और भी जो रामायण में नहीं लिखा वो थोड़ा सा पता चला, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में बताया गया है। तो उसी तरह से जैसे भगवान राम आते हैं तो वो एक आदर्श मनुष्य की लीला करते हैं कि एक आदर्श मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए, एक आदर्श गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए, और एक आदर्श राजा को किस प्रकार अपने राज्य पे शासन करना चाहिए। राजधर्म किस तरह से राज्य करना है, राम राज्य, ये सब चीज की स्थापना करते हैं। वो मनुष्य लीला करते हैं। लेकिन जब भगवान स्वयं अपने कृष्ण रूप में, अपने स्वयं रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं, तो वो मनुष्य की तरह लीला नहीं करते, वो भगवान की तरह लीला करते हैं। भगवान कृष्ण की लीलाएं कोई एक भी ऐसी नहीं है जो हम भी कर सकें। पैदा होते ही कुछ दिनों में, अभी छठी भी नहीं पूजी, और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। केवल अपने मुंह से उसके प्राण खींच लिए। तृणावत को गला घोट के मार दिया। शटकासुर को ऐसी लात मारी कि वो आसमान में इतना दूर ऊपर उड़ा कि उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। एक लात मारी। कोई कर सकता है ऐसा? 6 महीने का बालक या कोई 16 साल का भी कर ले। कोई भी भगवान की लीला ऐसी नहीं है जो हम रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि पीछे गोवर्धन लीला हो रही है, भगवान ने अपने उल्टे हाथ की छोटी उंगली पे पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कौन उठा सकता है? हम में से कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। भगवान ने कालियानाग को न था, उसके फनों पर खूब नृत्य किया। कौन कर सकता है ऐसा? कोई नहीं कर सकता। भगवान ने
कृष्ण रूप में कंस को मारने तक कितने राक्षसों और राक्षसियों को मारा, लेकिन किसी के ऊपर कोई अस्त्र कोई शस्त्र नहीं उठाया, केवल अपने 2 हाथों से मौत के घाट भेज दिया सबको। इतने महाभयंकर राक्षस और उन सब का राजा कंस, सबको केवल अपने हाथों से मार डाला। ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला हम नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं, बता भी सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आनंद ले सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको म्यूजिशियंस को यहाँ बुलाओ, जो लोकल मेरठ वाले म्यूजिशियंस। तो आपने अंशावतार और लीलावतारों के बारे में थोड़ा सा जाना। उसके अलावा पुरुष अवतार होते हैं, पुरुष अवतार, जैसे कि हमने परसों भी बताया था कि ये भौतिक संसार है, इस लाइन से नीचे नीचे, और इस भौतिक संसार को जन्म देने के लिए भगवान संकर्षण रूप में से क्षीरोदक्षाय विष्णु का रूप धरते हैं। ये क्षीरोदक्षाय विष्णु हैं, इनसे ये सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाय विष्णु, और फिर उसके अलावा पूरे ब्रह्मांड के कण कण में भगवान परमात्मा के रूप में या क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में निवास करते हैं। तो ये 3 कर्णदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन तीनों को मिलाकर पुरुष अवतार कहा जाता है। ये तीनों पुरुष अवतार हैं। उसके अलावा होते हैं गुणावतार। प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों प्रकृति के गुणों के लिए 3 अध्यक्ष हैं, जो एक एक गुण की अध्यक्षता करते हैं। सत्व गुण की अध्यक्षता करते हैं स्वयं भगवान विष्णु। रजोगुण की अध्यक्षता करते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण की अध्यक्षता करते हैं शिव जी। ऐसा नहीं है क्योंकि शिव जी तमोगुण की अध्यक्षता करते हैं तो वो स्वयं भी तमोगुण में है। वो तमोगुण में नहीं है, केवल अध्यक्षता तमोगुण की करते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गुणावतारों में ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी तीनों ही भगवान का स्वरूप है। किस तरह से? वास्तव में ब्रह्मा जी जीवात्मा हैं, लेकिन वो भगवान का कार्य करते हैं, भगवान के द्वारा एम्पावर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान की है, वहां पे ब्रह्मा हो। अगर जो हम में से कोई वो पद को डिजर्व करे तो ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं है
तो भगवान विष्णु अपना ही विस्तार करके ब्रह्मा बना के वहां पद पे नियुक्त कर देते हैं। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि इस देश में, भारत में, अगर जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्ट्री की पोस्ट और उसकी होम मिनिस्ट्री की पोस्ट दोनों एक साथ में संभाल सकता है। तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की है कि सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, और अगर जो कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर को वो पद भी भरना पड़ता है। इसी प्रकार भगवान ये सारे पदों को भरते हैं, और अगर जो वहां कोई नहीं हो तो वो स्वयं वहां खड़े हो जाते। नहीं, अपने मेरठ के डिवोटीज करने वाले थे ना, हाँ, वो जो अपना लड़का जो पीछे बजाता है मृदंग, चाहे सत्यनारायण को बुला लो, लेकिन वो लड़के को मैं करूंगा खाली बजाने के लिए। तो ये 3 गुणावतार हैं। अभी तक जो बताया, अंश अवतार, लीला अवतार और गुणावतार, इनके बारे में कोई प्रश्न है? अंश अवतार, पुरुष अवतार, गुण अवतार और लीला अवतार। उसके अलावा मनवंतर अवतार होते हैं। जैसे कि कल बताया था मनवंतर के बारे में। क्या होता है एक मनवंतर? 71 युग चक्रों का एक मनवंतर होता है, और हर एक मनवंतर में एक मनु होते हैं। तो वो मनु उस मनवंतर की अध्यक्षता करते हैं। वो पद होना जरूरी है, या तो वहां कोई मनु हो, नहीं तो भगवान उस पद पे अपने विस्तार को मनु के पद पे स्थापित करते हैं। कौन जानता है आजकल हमारे मनु कौन है? आजकल हमारे मनु कौन है? वैवस्वत मनु। क्या नाम है आपका? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा यहां से। क्या नाम है? इंदु गुप्ता प्रभु जी। ओ इंदु जी। ओ आपको तो पता ही है। इंदु जी तो अभी जो हमने 2 हफ्ते पहले रोहिणी में कथा की थी वहां पे थी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इनको याद है अभी तक। थैंक यू इंदु जी। तो हमारे आज के मनु इस मनवंतर के मनु हैं, वैवस्वत मनु। इसके अलावा होते हैं युग अवतार। युग अवतार हर युग में युग धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। जिस प्रकार 4 युग हैं, उस तरह से 4 युग धर्म भी हैं। सतयुग में युग धर्म तपस्या, उसकी स्थापना करने के लिए भगवान कर्दम मुनि के रूप में, नर नारायण के रूप में, ये अलग अलग रूपों में हर सतयुग में आते हैं युग धर्म की स्थापना करने के लिए। त्रेता में युग धर्म होता है यज्ञ, फायर सैक्रिफाइस, यज्ञ, हवन। उसकी स्थापना करने के लिए भगवान कई रूपों में आते हैं। उसमें से विशेष रूप है
श्री रामचंद्र भगवान, श्री रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। तो युग धर्म की स्थापना करने के लिए त्रेता में भगवान राम के रूप में आते हैं और द्वापर में युग धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान और रूपों के अलावा कृष्ण रूप में भी आते हैं। और भगवत गीता में भगवान युग धर्म की स्थापना करने के लिए क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मम वश्यसि सत्यम ते प्रतिजाना प्रियो अस्मि में। मेरी पूजा करो, मुझे याद करो, मेरा भजन करो, तभी तुम मुझे प्राप्त होगे। भगवान ये संदेश देते हैं। और कलयुग में युग धर्म क्या है, कौन जानता है? कलयुग में युग धर्म हरिनाम कीर्तन, हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन की। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इसकी स्थापना करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि इस कलिकाल में केवल हरिनाम का जप ही हमें भवबंधन से पार लगा सकता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हईते हया सर्व जगत निस्तार। कलिकाल में भगवान कृष्ण ने हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जन्म लिया है। केवल इस मंत्र के जप से भगवान का संग प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा। ये जो मेरठ की कीर्तन की टीम है वो प्लीज फटाफट आइए इधर स्टेज के पास। मृदंग प्लेयर्स, मर्दंग प्लेयर और बम्पर और करताल आइए जल्दी। सत्यनारायण भी आ जाएं। आगे शक्तवेश अवतार भी हैं और कई प्रकार के, लेकिन आज इतनी कथा बताएंगे। और आप सब लोगों से प्रार्थना है कि और अधिक जानकारी के लिए श्रीमद् भागवतम अपने घर लेकर जाएं, जैसे कि रूपवान प्रभु ने भी बताया है। थोड़ा सा भजन करेंगे। किसी की कोई भजन की फरमाइश है? शेखर, भजन की फरमाइश। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो।
कोई माइक लेके गा सकता है पीछे? जरा चल के वृंदावन देखो। भजन की फरमाइश आई है, जरा चल के वृंदावन देखो। कितने लोगों को जरा चल के वृंदावन देखना है? और बाकी सब लोग कहां जाना चाहते हैं? मुजफ्फरनगर? कितने लोगों को वृंदावन जाना है? ओके, क्या मिलेगा वृंदावन जाके? जरा चल के, ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली सुनाते मिलेंगे। के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होगी राधा प्यारी। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ओ श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे।
के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण बंसी सुनाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे, साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे। साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे। साथ में उनके ग्वाल बाल होंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे। ओ श्याम माखन चुराते मिलेंगे। श्याम माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी, कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी। कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी। कभी रूठ गई होंगी राधा प्यारी। श्याम उनको मनाते मिलेंगे। श्याम उनको मनाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली सुनाते मिलेंगे। जरा हट के जमाने से सोचो, कृष्ण मुरली बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग, कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग। कभी यमुना के तीरे गोपियों के संग। श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। ओ श्याम रास रचाते मिलेंगे। श्याम रास रचाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा
ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वार। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वार। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वार। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वार। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं मानसी गंगा नित्य नहाऊं। जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्यामा 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 जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गिरिराज धारण की जय। गिरिराज महाराज की जय। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे 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 राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में 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 देखा। अरे बंसी बजाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। अरे बंसी बजाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। बंसी बजाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधे 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 रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में 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 देखा। अरे घास रचाते हुए और राधा तेरा श्याम देखा। रास रचाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने जतिपुरा में 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 देखा।
उठाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। पर्वत उठाते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने जगत जगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा राधे ढूंढ राधे रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्री राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा तेरा श्याम हमने वैष्णव जन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वैष्णव जन में देखा। अरे राधा तेरा श्याम हमने वैष्णव जन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वैष्णव जन में देखा। अरे राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधे राधे जपते हुए कि राधा तेरा श्याम देखा। अरे राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे 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 राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे राधे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जय हो। ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हमारे मुख्य अतिथि आज यहाँ के मेरठ के महापौर हरिकांत आलूवालिया जी हमारे बीच है, जिनका हम स्वागत करते हैं यहाँ हरे कृष्णा उत्सव के इस मंच पर भगवान के दरबार में। वो आए हैं यहाँ भगवान की आरती करने के लिए, और साथ साथ जो सीईओ ब्रह्मपुरी हैं। अच्छा, प्लीज़ कोई भी जिनको बुलाया जाए प्लीज़ वही आएंगे ऊपर, और जिनके पास आरती के कूपन हैं वो अपनी आरती लेकर के आएंगे वहाँ स्टॉल से, और या जिनको यहाँ से नाम बुलाया जाएगा। नरसिंह आरती। संदीप विपुल जी IFTI से और सीईओ ब्रह्मपुरी जी आ गए हैं, और आदेश जी, राकेश जी घासीराम लोहे वाले, और राजस्थान मार्बल से सोनू प्रभु जो यहाँ हैं उपस्थित, जिनकी आज प्रसाद सेवा है, वो यहाँ आए स्टेज पर भगवान की आरती करने के लिए। और बाकी जिनके पास कूपन्स हैं वो आ सकते हैं अपनी आरती की थाली लेकर के। प्लीज नरसिंह प्रेयर। जिनको भागवतम लेनी हो या आजीवन सदस्यता लेनी हो वो भी आ सकते हैं स्टेज वो भी आ सकते हैं प्रभु जी के पास। और जो यहाँ हमारे बीच में है संत राम जो प्रोफेसर हैं, जिन्होंने अभी अभी रिसेंटली इस्कॉन की आजीवन सदस्यता ली है, वो प्रभु जी के साथ आकर के ग्रुप फोटो ले सकते हैं, फिर प्रसाद भी ले सकते हैं। बाकी आप अभी काफ़ी मेंबर्स हैं
जिन्होंने रिसेंटली इस्कॉन की आजीवन सदस्यता ली है, आज हमने उनको इन्फॉर्म किया है, तो वो आएंगे। और अभी कल बाकी और काफ़ी लोगों ने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिए हैं आजीवन सदस्यता के लिए, और श्रद्धावान के लिए जो हमने अनाउंस किया था, तो वो सब लोग आ रहे हैं, तो सबको वो लाभ मिलेगा। जो लोग यहाँ पर आरती कर चुके हैं, कृपया वो दूसरों को मौका दें और थोड़ा आरती करके पीछे हट जाएं। डॉक्टर नीरज काम्बोज और संजय गुप्ता जी प्लीज ऊपर आए भगवान की आरती के लिए, और जो लोग कर चुके हैं प्लीज हट जाएं। अनुभव अग्रवाल जी और आनंद परिवार, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, शिलटङ्कनखलये, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम, दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। श्री भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय।